मुझे भी अपनी स्टोरी की खुशी याद है। मेडिकल कॉलेज से म्यूचुअल ट्रांसफर के साथ अंजलि दूसरे साल हमारे कॉलेज में आई। ऑटो ऑटो ए मैंने अंजलि को पहली बार देखा। शिट। अरे भाई तुम कहां पर हो? अरे भाई, मैं वर्किंग साइट पर हूँ। तुम आओ, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। उसे पेट्रोल चोरी मत करने दो। वो बेकार आदमी है। मैंने ऑटो रोक दिया। अरे सॉरी, ये मेरी गलती नहीं। तुम्हारी सॉरी से दूध नहीं मिलेगा। 6,000 रुपए। माफ कीजिए। तुम्हारी सॉरी से दूध नहीं मिलेगा। 6,000 रुपये। 6,000 रुपए? मैंने सोचा कि तुमने ब्रांडेड ड्रेस खरीदी। मेरे पास इतना कैश नहीं है। कार्ड? तुम्हारे पास कार्ड है? मुझे कुछ समय चाहिए। कार्ड पर्स में है, पर्स ऑटो में है। तब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ लेकर आओ। हाँ हाँ जाओ। अरे तुम आओ, उठो। हे। अच्छे सामान के लिए कोई मार्केट नहीं। अगर दूध के लिए पैसा हो तो ये काफी है। क्या तुम वहां रुकोगे? हे भगवान, मैं यहाँ क्यों आऊँ? क्या रे, क्या मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम इस कैंपस में मेरे फॉलोअर के बारे में नहीं जानते हैं। अगर मैं चिल्लाऊं तो कम से कम आधा डजन मिलेंगे तुम्हें। हाय कार्तिक, तुम क्लास में क्यों नहीं आए? मैं मैनेज कर लूंगा। मैं एक अच्छे इंसान के तौर में तुम्हें बता रहा हूँ कि वो अच्छा लड़का नहीं है। उसे दूर रहना। बॉक्स में क्या है? ओके, क्लास में आओ, हम वेट कर रहे हैं। ओ, वो भी इसी कॉलेज से है। हे भगवान, मुझे क्या देना चाहिए? तुम यहीं रहोगी है ना? ये मैं लूंगा। తీరు మారుతోందే పేరు తెలియకుందే కొత్త కొత్తగుందే ఊరికే ఎంత దగ్గరున్నా దూరమల్లే ఉందే నిన్న మొన్న ఇట్టా లేదులే కరిగి కదిలి దూకుతున్న చినుకులాగా మనసే మురిసి కురిసి వెతికి నిన్ను చేరుకున్న వరసే చూసి కూడా చూడనట్టు వెళ్ళిపోకు గాలిరా పడుతూ ఒక్కసారిగా ఆగితే చుట్టుపక్కల దిక్కులన్నీ చూస్తూ లెక్క పెట్టనా అంకెలే కొంచెంగా నీ దగ్గరై ఇంకాస్త దూరంగా
मीना देखो, टैबलेट्स टाइम पर लेना चाहिए। बाय बाय दीदी। तुम अभी यहाँ क्यों हो? उसे जाकर क्यों नहीं मिलती? मैं नहीं जानती पेशेंट का इलाज मैकेनिकली कैसे करूं। मैं उन्हें प्यार के साथ ट्रीट कर रही हूँ। कार्तिक, सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं है, उन्हें प्यार भी देना चाहिए। ठीक होने के बाद उन्हें खुशी मिलती है ना, वो देखो, वो अलग बात है। तुम भी इसे ट्राई करो। కోసం మారాటము ఉంటే हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, वाहिद जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। మాటమో కాకాలని నీ గురుతులు క్షణం ఎటు కలగలే మరి కళ్ళ ముందరే నువ్వు ఉండగా గుండె చప్పుడే వినపడేట్టుగా గుర్తు చేయాలనే కోరికే సిగ్గుతో చంపుతుంది. తీరు మారుతోందే, పేరు తెలియకుంది, కొత్త కొత్తగుందే ఊరికే. ఎంత దగ్గరున్నా దూరమల్లే ఉంది, నిన్న మొన్న ఇట్టా లేదులే. కరిగి కదిలి దూకుతున్న చినుకులాగా మనసే మురిసి కురిసి వెతికి నిన్ను చేరుకున్న వరసే. చూసి కూడా చూడనట్టు వెళ్ళిపోకు గాలిలా. इसे कोरोटकोफ साउंड कहा जाता है। ध्यान से सुनो। प्यार शुरू में अच्छा होता है, लेकिन 2 साल बाद। मैं 1 मिनट में आया। भाई इसे संभालो। जल्दी आओ भाई, अब मेरे जाने का समय हो गया है। कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं नशे में था। शराब पीने से पहले तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अचानक प्लान बन गया। इसके साथ, हर्षा के साथ क्या? सुबह सुबह ये बातें ना कहना ही ठीक। तुम सब बेकार लगते हो। अच्छा सॉरी। कोई बात नहीं, तो फिर और क्या किया जाए? मुझे कुछ समय चाहिए। ले लो इसे, मेरी पूरी जिंदगी के लिए ले लो। कम से कम थोड़ी देर उससे बात तो करो। क्या मैं उससे बात करने जाऊं और देखो कि क्या किया जा सकता है? इसे छोड़ो। ओके तो वेट करो, चलो चलते हैं। मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है, तुम्हारे और एमबीबीएस के बीच का क्या कनेक्शन है? तुम इससे शॉर्ट में क्यों नहीं बताते?
जब मैं बच्चा था तो मुझे ये बहुत पसंद था। वो क्या है, मैं पागल हो गया था। उस समय मैं दोनों शब्द जानता था। क्या मतलब है तुम्हारा? आराम से सुनो। आसान। मैंने ये सोचा, मेरी फैमिली मेंबर ने इस बारे में सोचा। ध्यान केंद्रित करना। तो क्या हमें मेडिकल की फील्ड में बेहतर करने की जरूरत है? और क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे लॉजिक में कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हें एमबीबीएस ज्वाइन किए 7 साल हो गए हैं। क्या तुम जानते हो इस सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करना है? मैंने एक ही सिटिंग में क्लियर कर दिया है। अगर तुमने कैप्शन में टी शर्ट पहन रखी है तो ये काफी नहीं है। तुम्हारे पास ब्रेन होना चाहिए। पता कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो अच्छे डायलॉग क्यों बोल रहा है? तुमने बोतल क्यों नहीं खोली? क्या मुझे इसे तुम्हारे लिए खोलना चाहिए? उसे खोलने दो। क्या समझ में नहीं आता? इसे तेलुगु में पढ़ो। अगर तुम इन लड़कियों के साथ ट्रैवल करोगे तो गुंटाला रोड पर तुम फंस जाओगे। तुम अपनी जीप खो दोगे। ये वो आदमी नहीं है। वो क्या कह रहा है? चलो बोतल खोलो। कार्तिक, श्रावंती का देवर अभी तक नहीं बदला है। आज उसने उससे झगड़ा किया है। वो बहुत रो रही है। तुम्हें जाकर सुलझाना चाहिए। बॉस, यहाँ क्या चल रहा है? ये ऐसा ही है। क्या तुम नहीं बदलोगे? अगर शरावंती मना कर दे तो भी तुम पीछा करो। मैं उससे बात नहीं कर सकता। ये मेरा मामला है, ठीक है? तुम दखल क्यों दे रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि यहाँ कितने लोग हैं? बेसिकली मैं मैथ नहीं जानता, इसलिए मैंने मेडिकल लिया। लेकिन मुझे क्लियरली पता है कि अगर मैंने कहीं मारा तो कुछ काम नहीं आएगा। आओ और माफी मांगो। तो तुम डॉक्टर हो। जाओ और अपनी मेडिसिन ले लो। इतनी आधी रात को किसी पब्लिक प्लेस पर अगर तुम पार्टी कर रहे हो तो ये अमीर होने या फिर गरीब होंगे। आओ लड़ते हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरी लड़की चाहते हो? बताओ, मेरी लड़की कहाँ है? ए चलो आओ। मुझे कहाँ मार रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सर, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आए हैं। क्या वो आ गया है? कितनी बार? ये आखिरी बार है। इस पर साइन करो। अगर तुम दोबारा आओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी ड्यूटी करनी होगी। देखो यार कार्तिक, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। तुम कोई रेगुलर डिग्री नहीं कर रहे हो। तुम मेडिकल के विद्यार्थी हो। तुम्हें डिसेंट रहना होगा, है ना? पेशेंट को तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होना चाहिए, है ना? मेरा गुस्सा अब कंट्रोल में है सर, लेकिन अंजलि के मामले में नियंत्रण खो रहा हूँ। आपने जो कहा वो सही है सर। एक डॉक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम में चाकू पकड़ने और अपने सामने वाले को काटने का साहस है तो चाकू उठा सकते हो। अगर तुम्हें पता है दर्द कैसा होगा तो तुम उसे कम कर सकते हो। एक डॉक्टर ऐसा ही होना चाहिए। मैंने इसे शुरू में नहीं सुना था। तुमने ये अब क्यों सुना? खैर, तुम इस कॉलेज में 2 महीने और रहोगे और इन 2 महीनों में मुझे परेशान मत करो। चलो जाओ। सर, जाओ। थैंक यू सर। ए कार्तिक, अंजलि यहाँ है। ए, तुम यहाँ क्या कर रही? हेलो, क्या हुआ? क्या यही मेरी जिंदगी है?
ये सब झगड़े झगड़े झगड़े, यही जिंदगी है कार्तिक। मैं शाम को खेल खत्म होने के बाद तुम्हें फोन करूंगा। मैं शाम को घर जा रही हूँ, कल लड़के वाले देखने आएंगे। बाय। मुझे शर्ट दो। तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। क्या कहूँ पापा, मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो हमेशा लड़ता रहता है। फ्यूचर का कोई सोच नहीं है, हम कैसे जिएंगे पापा, ऐसा कहूँ? तुम बहुत सीरियस दिख रही हो। मैं तुम्हें ज्यादा देख रही हूँ। क्या मैं तुम्हें रोड़ी लगता हूँ? तुमने मुझे सॉल्व करने के लिए कहा। मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा, एक और प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए नहीं कहा। वो अभी आईसीयू में है, उसे कुछ हो गया तो? उसे ऐसा ही होना चाहिए। क्या उसे ऐसे ही होना चाहिए? उसे कुछ हो गया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुमने अपने बारे में सोचा, मेरे लक्ष्य के बारे में सोचा है क्या? यार, प्यार और कमिटमेंट मत करना। सबसे पहले वो आपसे बहुत मदद मांगेंगे, फिर बहुत कुछ करने को कहें। उसके बाद वो फ्यूचर फैमिली की बाउंड्री में रहेंगे। पागल मत बनो। तुम पागलों की तरह बात मत करो। देखो अंजलि, अगर हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं तो ये सोचना सही नहीं है। हमारे आसपास की दुनिया भी सुंदर होनी चाहिए, तभी हम खुश रह सके। अपनी सुविधा के लिए मुझे नई डेफिनेशन देना बंद करो कार्तिक। मुझे हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ उम्मीद दो, हमारे बारे में भी सोचो। तुम बीजे एग्जाम को रोकने के लिए कुछ कह सकते हो, तुम क्लिनिक सेटअप करने के लिए कुछ कह सकते हो। अगर मैं कह दूं तो ये प्यार बन जाएगा, समझ जाओ। कार्तिक, उसे छोड़ो और जाओ। अगर मैं ये जगह छोड़ भी दूं तो तुम्हें जो मिली है वो नहीं मिलेगी। मैं जा रही हूँ, मैं अच्छी हूँ। अरे तुम इतनी देर क्यों हो गई? ट्रेन थोड़ी लेट है पापा। ओके, अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। बेटी, क्या सफर सही रहा? हमारे गांव में लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। हमें बहुत अच्छा मैच मिला है। हमें और क्या चाहिए? पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वो मेरे साथ हाउस सर्जन है और वो अनाथ है। वो किसी जाति या धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन वो मेरा अच्छा ख्याल रखता है। शादी के लिए केवल 2 लोग नहीं, पूरे 2 परिवार चाहिए। हम एक ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां 40 परिवार एक साथ रह रहे हैं। हमें बस यही चाहिए। हम 4 लोगों के परिवार की तरह नहीं रहेंगे। मतलब? तुम ये क्यों कहती हो कि मेरी शादी एक कास्ट में हुई? मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा कि मेरी बेटी भाग गई। पापा, अगर हम चाहे तो अपने परिवार का ख्याल खुद रख लेंगे। वो चाहे तो हमें भूल सकता है। हम पैसे कमा सकते हैं, हम अपनी गुण बदल सकते हैं, लेकिन आप ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं वो बदल नहीं सकते हैं। शादी के मतलब 2 लोग, 2 परिवार नहीं है, 2 दिल चाहिए। मैं यहाँ 20 साल तक बैठकर रो नहीं सकती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? अब यहाँ हालात अलग हैं। आंध्र प्रदेश में अब भारी बारिश की संभावना है। यहाँ भारी बारिश हो रही है। शादी के लिए 2 लोगों की जरूरत। अगर मैं इस बारे में सोचूंगा तो अपनी बेटी को बेहतर बनाऊंगा। शादी 2 लोगों के बीच नहीं, बल्कि 2 फैमिलीज के बीच होती। हम अपने परिवार का खुद देखभाल कर लेंगे। हम पैसा कमा सकते। हमारे बारे में भूल जाओ। शादी पति और पत्नी के बीच होनी चाहिए। परिवार महत्वपूर्ण है, ये पति पत्नी के बीच होना चाहिए।
ब्रेन इंजरी, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी दो तरह की होती है, ट्रामेटिक और एक्वायर्ड। ट्रामेटिक का मतलब है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या जब कोई तुम्हारे सिर पर चोट मारता है। अंजलि के केस में ये एक्वायर्ड है। ब्रेन इंजरी मेंटल स्ट्रेस बढ़ने के कारण होती है। सिम्टम बहुत नए हैं और बहुत रेयर हैं। ड्रोइनेस, नोइसिया, वोमिटिंग। इसके साथ ही एक्सट्रीम टेम्परेचर के प्राइमरी सिम्टम हैं। मान लो अगर वो गर्म कॉफ़ी का कप छू ले तो उसका शरीर एकदम ट्रिगर हो जाएगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हाई टेम्परेचर के कारण आधे घंटे में मौत हो जाएगी। कोल्ड के साथ भी ऐसा ही है। अगर वो किसी ठंडी चीज़ को छू ले या टेम्परेचर 6 से 8 डिग्री तक गिर जाए तो उसका शरीर ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा और ठंडा होना शुरू होगा। फिर उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। मूविंग में कठिनाई के कारण वो 10 से 15 मिनट में मर जाएगी। तो क्या अंजलि दूसरों की तरह नहीं रहेगी? क्यों नहीं? उसे इक्वेटर के करीब होना चाहिए। उसे अपने आसपास सही टेम्परेचर बनाए रखना चाहिए। उसे अपने आसपास मॉडरेट टेम्परेचर बनाए रखना चाहिए। उसे ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा गर्म टेम्परेचर से बचना चाहिए। उसे पूरी तरह से इससे बचना चाहिए। पर मुझे नहीं पता कि इस कंडीशन का कोई इलाज है भी या नहीं। पर अभी जो उसके सिम्टम्स सामने हैं उनके आधार पर वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती है और शादी कर सकती है और खुश भी रह सकती है, और एक सही वातावरण में। मेरा ये कहना है कि हमें उसे खिलौने की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। ये मैं इस ड्रेस में कैसे लग रही हूँ? तुम जो भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पिताजी को कॉल कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ हो तो मेरे पापा की जरूरत नहीं है। कि तुमने उन्हें घर पर बताया। वो इस शादी के लिए राजी नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैं यहाँ पर बोझ नहीं बन सकती है। प्लीज मुझे छोड़ दो। आप कब तक सोचोगी? रेस्ट करो, मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा ना? कार्तिक, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कार्तिक, अभी बताओ कार्तिक। रजिस्ट्रार अभी तक आया नहीं है, आधे घंटे में आ जाएगा। किसकी शादी हो रही है? कोई तो मुझे बताओ। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी तेजी से क्यों भाग रहा हूँ। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सही इंसान, तुम ही हो जिसने मुझे सही बनाया। तुम्हारी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मैं केयरिंग हो गया। अगर मैं एक दिन भी तुमसे बात ना करूं तो मैं अधूरा सा फील करने लगता हूँ। लेकिन अगर मेरी लाइफ में ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता अंजलि, मुझे नहीं पता कि क्यों तुम्हारी पसंद, आदतें और तुम्हारी परेशानियां मेरी जिम्मेदारी लगती है।
अगर मैं तुमसे अपने परिवार के बारे में पूछूं तो तुम ही मेरा परिवार हो, मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो। చూపించిన నా కోరిక तुम्हारी जिंदगी का हर दिन मैं हमेशा याद रखूं, हर पल मैं इसे याद रखूंगा। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? हमेशा के लिए मेरी साथी बनोगी? मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मैं अभी शादी करूंगी। నీ నగుమోము కనులారా చూస్తుంటే క్షణమైనా కనులప్పవాలేనా నా కనుసైగ నీ వెనక వెంటాడి మౌనంగా వేచింది నువ్వు రాక ఊహలూరిస్తూ దాగినది చారుగా ఊరటగా నా ఎదురు నా జతగా చెలియా చెలియా నిన్ను చూడంగా చెలియా చెలియా కనులు చాలముగా తొలి సంధ్యల వర్ణం తెచ్చి నీ బాటిన బొట్టుగా పెట్టి నీ ఎనపై మాలై కానే చూడరా తొలి సంధ్యల ఎరుపే తెచ్చి మారానికి పారాడత్తి ఆ పాదం నాయల పైన మోరు చేతిలో గీతలా ఉండనా తోడుగా నా పేరుకి ఎడమ వైపు నువ్వు చేరంగా కౌగిలిలో నీ ఎదపై నా పరువే తెలిసనే నీ కురులే నా ముఖము దాచేసనే పెదవి ఎరుపు తెలియమెరుపు మునుపు ఎప్పుడు తెలియలే కడలి ఎదపై నడకనొచ్చే అలలు నీ చేతులు నవ్వేటట్టు నా వాకులు చప్పుడు చేస్తూ నీ వేళ్ళను నా తలపైనే నడపవా ఓ నిమిషం మారం చేస్తూ మరో నిమిషం ముద్దే చేస్తూ కౌగిట్లో పసివాడల్లే మారును
बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं, 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। एक अच्छी खबर है, अंजलि ठीक हो सकती है। मेरा दोस्त रिचर्ड ब्रेन इंजरी पर रिसर्च कर रहा है। जॉर्जिया, तुम दोनों वहाँ क्यों नहीं जाते? तुम होनहार स्टूडेंट हो, तो यूनिवर्सिटी सारे खर्चे संभाल लेगी। इसके बारे में सोचो। चलो जाओ, थैंक्स सर। मैं इसे अच्छी तरह से करूँगा। अपना और उसका ख्याल रखना। चलो। मैं कई दिनों तक डरा रहा। मैंने सोचा था कि उसे कुछ नहीं हो। जब मुझे पता चला कि अंजलि की हालत ठीक हो सकती है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी जिंदगी उसके साथ एक फेरी टेल की तरह शुरू हुई। कार्तिक, मैंने घर में सब रख दिया है, मौसम की चिंता मत करो। ये एक बिल्ली है। कार्तिक, यह घर बहुत बड़ा है, शायद ये मुश्किल है। मुझे अपने लोगों के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ता। ఒంటరి వెంటూ తోడెవరులేరని అంటూ నారాజే రాసిన దేవుడు జాలిగా పొరపాటే చేశానంటూ ఇప్పుడైనా మన్నించట్టు అమ్మల్లో చూసే నిన్నే పంపినా జూలియా జూలియా తిమిరవేనేనా జూలియా జూలియా జాబిలేను जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, अगर वो हमारी जिंदगी में हो तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। अगर हमारे जैसा कोई आदमी हमारे साथ हो तो वो फीलिंग अच्छी हो। मैं मीटिंग के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं शाम को आऊंगा, ध्यान रखना। पड़ोसी भी तेलुगु लोग हैं। कुछ चाहिए हो तो बता देना, उनसे मिल जाएगा। हाय हाय, मैं अंजलि हूँ। मैं 7 वाले घर में रहती हूँ। 7 वाला घर में? क्यों, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, सॉरी। बताओ। पानी खत्म हो गया है, थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? ठीक है, आ जाओ, प्लीज कम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। मैं रिचर्ड हूँ। मैं कार्तिक। सुब्रमण्यम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। सॉरी, ये सुब्रमण्यम। इंडियन नेम लेना काफी मुश्किल है, पर मुझे तुम्हारा नाम पसंद आया। कार्तिक, छोटा और आसान। कोई लास्ट नेम भी है? तो अगर हम अंजलि की स्थिति के बारे में बात करें तो हम कुछ टेस्ट करेंगे और फिर हम ट्रीटमेंट तय करेंगे। तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि अंजलि दोबारा से नॉर्मल हो पाएगी। क्या यहाँ सब ठीक है? वो ऐसे ही हो, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। नहीं, एक ही जगह पर टिके रहना अच्छा नहीं है। उसे समय समय पर बाहर आना चाहिए। मैं ये कैसे कहूँ, उसका दिमाग टेंशन में है। वो किसी काम में बिजी होनी चाहिए, इसलिए उसका ख्याल रखना। तब तक उसका अच्छी से देखभाल करो और ज़रूरत पड़े तो अमर तुम्हारा ध्यान रखेगा। थैंक्स रिचर्ड, मैं कल तुमसे मिलूं। जरूर, अपना ध्यान रखना। हेलो कार्तिक, पड़ोसी ने डिनर पर बुलाया है, जल्दी आना। मैं घंटी बजा रहा हूँ।
वैसे तुम्हें उससे प्यार कैसे हुआ? मैंने गलती कर दी अंकल। क्या करें हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। अगर अपने पति के बारे में बोलोगी तो आंखें चली जाएंगी। आंटी ये लो। ए या, सॉरी सर। कार्तिक, क्या? आंटी ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया जब मैंने बोला हम पड़ोस में रहते हैं? क्या इस घर में कोई और है? हाँ वो वहां है, तुम और मैं। कार्तिक, कार्तिक, मैं सच में पूछ रही हूँ। क्या सोच रही हो? तुम्हें कल टेस्ट देने जाना है, चलो सो जाओ। वेट कराने के लिए सॉरी। मैंने इंडियन फूड को बहुत मिस करा। अरे कार्तिक, वैसे मुझे भी रिपोर्ट मिली है, टेस्ट सही है, उसे कोई खतरा नहीं है। हाँ, बस 28 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, वो काफ़ी है, उसे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना होगा। तुम दोनों डॉक्टर हो ना, खाली क्यों रहो? जब तक उसका इलाज नहीं हो जाता है तुम यहाँ अपना काम कर सकते हो, तुम्हें अनुभव मिलेगा। और जब काम पूरा हो जाए तो इंडिया जाकर अपना क्लिनिक खोलो। तो क्या कहते हो? इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचना। मैं अपना खाना खाकर आता हूँ। ये क्या है बाबू? अपने पापा को फोन करो और शादी की बात करो। तुम हर बार मेरे पापा को क्यों ले आते हो? मेरे कोई पापा नहीं। ठीक है, मुझे खुशी होगी। ठीक है, मुझे किस करो। अंजलि, बिल्ली वहीं थी है। क्या तुम ठीक हो? आओ। अंजलि छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने लगी। ए, आपका पहला केस के लिए बधाई हो। हैं, क्या कोई पार्टी नहीं है क्या? हम कुछ और प्लान बनाए। कम से कम लॉन्ग ड्राइव। मुझे घर जाना, अंजलि घर पर अकेली। ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। ठीक है। कार्तिक, तुम्हारी आइडिया? कॉफी? अभी नहीं है, कभी और, मुझे जाना है। ठीक है, बाय। क्या हुआ सर? क्या उसने कुछ किया? तुम सुस्त दिख रहे हो। कोई नहीं।
पहले केस के लिए एक पार्टी चाहती। हम सिर्फ वीकेंड्स पर मिलेंगे। तो देखो कार्तिक, ये कड़ी मेहनत करने और पैसा कमाने का सही समय है। मैं ध्यान रख रही हूँ ना, तुम चिंता मत करो, ठीक है? मुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि अंजलि खुश हो। मैंने नाश्ता बना के रखा है, खा लेना। मिस यू। जब हम किसी को याद करते हैं तो उनके लेटर्स हमें खुशी देते हैं। अरे यार, हाय मिस्टर गुप्ता। अरे अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हो ना? क्या इस तरह काम करना जरूरी है? ये मेरी पर्सनैलिटी आंटी है। कार्तिक भी चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं और मैं ऐसी ही हूँ। मैं इसे नहीं बदल सकती है। मैं सच में इस जनरेशन को नहीं समझती है। तुम एक दूसरे को इतना प्यार से ख्याल कैसे रख सकते हो? ये बहुत अच्छा है। इसमें एक किक है। वीकेंड कब आएगा, उस फीलिंग को देखो, ये बहुत अच्छी है। ये कुछ नहीं है, आराम से तुम जा सकती हो। डिनर तैयार है, खा लो। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग बहन, गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हारे पास जीरा है? मम्मी ने मुझसे पूछने को कहा। पापा को जीरा चावल खाने हैं। दीदी तुमने लव मैरिज की थी ना? पहले किसने प्रपोज किया था? वो एक बड़ी कहानी है। प्लीज बताओ ना, बताओ प्लीज प्लीज। चावल बनाने में देर हो जाएगी, मैं नहीं खा सकती। आप बताओ। कार्तिक, उसे आने को क्यों कहा? कल प्रोग्राम देखा था, ये अच्छा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा 15 मिनट में आऊंगी, मुझे सिनेमा देखना है। जबरदस्त के अलावा और कुछ भी मत बोलो प्लीज। मेरा मतलब बात ये है, क्या? मैं? तुम अच्छी लगती हो, तुम अंदर से भी अच्छी। जब अकेली होती हो तो तुम स्कार्फ पहनकर अच्छी लगती हो। जब तुम गुस्सा होती हो तो मेरी आंखों में देखती हो तो ये बहुत अच्छा है। जब तुम खुश होती हो तो मुझसे बात नहीं करती, तुम अपनी आंखें खोलकर खुशी दिखाती हो। तुम क्यूट लगती हो बहुत। मेरे पास तुम्हें ना प्यार करने की कोई वजह नहीं, बस तुम भी अच्छे हो। चाहे तुम रात को कितना भी पी लो, तुम क्लास पर आते हो, वो अच्छी बात है। तुम 2 लोगों से बात करने जाते हो और 20 लोगों से लड़ते हो, बताएं? ये भी अच्छा है। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम सच में कुछ देखते हो। ये बहुत अच्छा है।
मेरे पास तुम्हें ना कहने की कोई वजह नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। मैं यहाँ अगले 3 साल तक रहूंगा। मुझे किसी से शादी कर लेनी चाहिए, उससे पहले मुझे बता। दीदी, मम्मी बुला रही है, बाद में आऊंगी। अंजलि, 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 कॉफी। अंजलि, 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 क्या हुआ? अंजलि, 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 अंजलि। నా ప్రాణం పలకదా ఉలికి పడుతుంది దేహం అడిగాక నా ఉడుకు చనువు పోరాడే ప్రతి క్షణం ఎదురు పడుతూ కాపాడే జతను నేనుగా చలిగాలే నిన్ను తాకి చిగురాకై వణికావా పెనవేసి నీ శ్వాసే కోరే ఆసే అల్లుకోనా కురిసే మేఘం నేనే తడిపే వేగంలోన పై పైనే గొడుగల్లే చేరి చలిలో చెమటవనా ఊపిరికి ఊపిరిని ముడేవేయనా కౌగిలిలో గాలులకి దారే లేదు కదా మదే వినే స్వరాలతో సాగే యాత్రలో కదిలే దేహం నీ దాహం పెంచగా మనసారా నిన్ను తాకి మనసారా నిన్ను కాచి మనసారా మదిలోనే ప్రేమ బొమ్మై దాచుకోనా మనసారా నిన్ను చూసి మనసారా నిన్ను మోసి మనసారా కలకాలం నిన్నే నడిపే గెలుపవనా నడిచే దారుల్లోన వెలిగే దీపం కానా అడుగుకి గుడి కడుతున్నా మెరిసే తారల్లోనా మెరుపే నవ్వుల్లోనా వెతికే పనే నాదిగా మనసాగదుగా ఊరేగే చిరుగాలై వెతికి వెతికి వెనక పడుతూ ఏ నిమిషం నిన్ను వదిలి ఉండలేనని నీకోసం మరలలాగా ఉరికి ఉరికి ఎగసి పడుతూ తీరం నువ్వంటూ నిన్నే చేరనా
हेलो हेलो। कोई बात नहीं सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। भाई। अंजलि घर सुंदर है क्या? अंजलि घर पर नहीं है क्या? अरे तुम कैसी हो? कई दिनों बाद। हे, कब आए हो? लंबी कहानी है पर मैं तुम्हें बताता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पीजी करने की सोच रहा हूँ। लड्डू भी आया है। ओह, क्या हर्षा भी आया है? कहाँ है वो? वो नए होटल में है तो वो कमरे में है। कैसे? क्या तुम मुझे कुछ कॉफी दोगी? जेट लैग। ठीक है। क्या क्या हुआ? तुम्हें अपनी पंचायत के लिए क्या मिला? तुमने कितने दी? अरे मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी है। क्या केवल तुमने ही पढ़ाई करी है? तुमने ये कैसे किया? अरे मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी और पास हो गया। मैंने सच में बहुत मेहनत करी है। ठीक है, मुझे बताओ, इमिग्रेशन किसने दी? अरे बाथरूम कहाँ है? ए, इसे कैसे साफ की? मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं उनके लिए पीजी ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्यों? क्या सुंदर लड़की है। तुम बदलोगे नहीं? ऐसा मत सोचो, मैं नहीं बदलूंगा। अरे मैडम मुझे शायद दिल का दौरा पड़ा है, मैं बाद में फ़ोन करूंगा। तुम सो रही हो? क्या हुआ बताओ? क्रेनियोफेगस के उन्होंने उसे मेन टीम से बाहर कर दिया है। 13 घंटे ऑपरेशन। वाह, तुम्हारा दर्द मुझे समझ आ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। यार, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। पार्टी करें? थैंक, बाद में करेंगे। चलो बियर पीते हैं। मौसम अच्छा है। जॉर्जिया आने के बाद हमने एक घूंट भी नहीं पिया है। मुझे घर जाना है, अंजलि इंतजार कर रही है। ओके, अगर तुम अंजलि का नाम कहोगे तो हम क्या ही ठीक। करेंगे। बाय। बाय। चलो बियर पीते हैं। मौसम अच्छा है। उठाओ अंजलि, फोन उठाओ। अंजलि उठाओ, प्लीज उठाओ। अंजलि, 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 अंजलि।
कार्तिक, क्या वो वहां नहीं है? मैं उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है कार्तिक। अरे कार्तिक, जब मैं बच्चा था तब मेरे पापा मर गए थे। मेरी मम्मी ने मुझे मुश्किल से पाला। मुझे अपनी मम्मी बहुत पसंद है। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि डॉक्टर बनो। जब मैं 9वीं क्लास में था मेरी मम्मी अचानक बीमार पड़ गई। हम बहुत सारे अस्पतालों में गए। मुझे उस समय समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक दिन जब मैं स्कूल में था मेरे अंकल आए और मुझे क्लास के बीच में ही घर ले गए। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मम्मी मर चुकी थी। मैं ये सोचकर डर गया कि मेरी मम्मी अब नहीं रही। उसके बाद मुझे याद आया कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए।
जब से मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तब से मेरी मम्मी मेरे साथ है। अभी भी अंजलि कहीं नहीं गई, वो तुम्हारे साथ है। जब हम खुश होंगे तभी हम उन्हें खुश कर सकते हैं। मुझे इस तरह का दुख कभी महसूस नहीं हुआ। वो एक अच्छी लड़की है। जब तुम खुश होगे तो वो भी खुश होगी। कार्तिक, सिर्फ दवाई ही नहीं है, उन्हें प्यार भी देना चाहिए। जब वो तुम्हारे करीब आते हैं तो उन्हें कितनी खुशी मिलती है, वो अलग बात है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। मुझे लगा अंजलि मुझसे बहुत दूर है। मुझे याद आने लगा वो मेरे साथ, वो मेरा प्यार है। मैं अपनी पूरी जिंदगी वहीं रहूं। मैंने अंजलि की यादें बदलना शुरू कर दी। कार्तिक, कार में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग और राइट हैंड ड्राइविंग क्यों होती है? ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स दोनों फॉलो करते हैं हाइब्रिड। हमारी बेटी को भी जॉर्जिया की तरह दोनों कल्चर फॉलो करने चाहिए। हाँ बच्चा, तुमने तय कर लिया है? अगर लड़की पैदा हुई तो उसे पूरी आज़ादी दूं। मुझे लड़की चाहिए, तुम्हारी तरह होनी चाहिए। तुम कैसे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर में क्या हो रहा है। मैं उसी रात अंजलि का परफ्यूम लगा करके, उसे पूरा हॉल पसंद आया। तुम्हारे साथ जो समय बिताए वो काफी नहीं है। मुझे कुछ और समय चाहिए। मुझे कुछ समय चाहिए, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे कुछ समय चाहिए।
रहे हैं तुम्हें। पहले साल ही मैंने सभी MBA सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया। क्या? मेरे कमरे में बहुत सारे नोट हैं। हाँ, तुम? मैं अब और नहीं पढ़ना चाहता। ए, कोई मरता है तो बहुत से लोग अपना घर बदल लेते हैं क्योंकि उनकी यादें उनका पीछा करेंगी। मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्टिक नोट्स हैं, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में है। पहले वो घर बदलो। तुम्हें लगता है कि घर में नोट चिपकाना असली नहीं है? हाँ, हाँ, मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं। और इसके अलावा अंजलि मेरी जिंदगी, वो मेरा घर नहीं बदल सकता। अगर एक आदमी ऐसा सोचता है तो शाम तक हम भी ये सोचने लगेंगे। अगर हम एक बार बैठे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अग्नि, इस घर में एक प्रॉब्लम है। अग्नि अपना दिमाग खो चुकी है। उसे पूरी बोतल दो, वो हवा में कांप रही है। फकरू, जाओ और खेलो। उसका वजन बहुत बढ़ गया है। हाँ, वो घर के अंदर आई। चलो भी, मुझे परेशान मत करो। मैं कूद जाऊंगा। मैंने सुना है लेटर आ रहे हैं। वो कहाँ हैं? अरे क्या बात है? क्या लिखना भूल गए? चलो देखते हैं। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। चलो। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? कहानी क्या है? ये सब अलग अलग साइंस ज्ञान है। तुम्हारे दिमाग में मोरल साइंस नहीं है, लेकिन भूतों में भी साइंस है। अरे तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो अब। क्या कहा तुमने? चुप रहो। मुझे परेशान मत कर। हम दोस्त हैं, हमें लड़ना नहीं चाहिए। एक जमाना हुआ करता था, अमृतम पहले का समय था। डीडी में रामानंद सर की कहानी, दूध के समंदर की कहानी मुझे पता है। अमृतम से पहले एक समय था। स्वामी ये कॉमन है। तुम चिढ़ क्यों रहे हो? मुद्दे पर आओ। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? कहानी क्या है? ब्लैंक स्टिक नो। अगर अंजलि सचमुच मुझसे बात करना चाहती है तो वो ये कहती। हे भगवान, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हे भगवान। वो आवाज क्या है?
ए, क्या हुआ? मुझसे बात कर। वही डायलॉग जो तुमने कल रात लिखे थे, कोई जवाब नहीं मिला। मेरे घर में तो खतरा है। चले जा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। घर बदलना मुश्किल है। क्या बात कर रहे हो? कल से कोई खाना नहीं मिला है, ना ही बिस्तर, कोई जवाब नहीं। देखो और बात करो। अंजलि आई। क्या बात कर रहे हो? अंजलि आई, वो वापस आ गई, वो आई। जाकर घर बदल लो यार। गुस्सा मत हो। चाहे वो पागल हो या नहीं, अंजलि आई। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। अगर तुमने जो कहा वो सच है तो अंजलि आ गई है। मुझे डरना क्यों चाहिए? क्या ये चीजें इस जमाने में रहेंगी? सब पास्ट में ही रहेगा। समीरा आ रही है। टॉपिक बदलो, उसे कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। अरे इधर आओ, यहाँ आओ। अरे इधर तो आओ। वो कहाँ है? ओह, हेलो। कार्तिक ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय। क्या तुम मुझे कुछ कॉफी भी नहीं दोगे? कॉफी? मुझे बताओ किचन कहाँ है, मैं ही कॉफी बनाऊंगी। समीरा, 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 समीरा। समीरा, क्या हुआ? उठो। समीरा, क्या हुआ? उठो। समीरा, क्या हुआ? ओह, मैं बाद में आऊंगी। समीरा बेहोश हो गई। अमर ने क्या देखा और डर गए, इसका कोई जवाब नहीं। उसने बॉल पकड़ी। ये बड़ी लग रही है। हाँ, ये है। अंदर आ। एक और स्पॉट है, पर एक बार दोबारा ये स्टैंड में चला गया है। मम्मी ने भेजा है। हाँ, ये चला गया, इसे कोई फील्डर नहीं रोक सकता है। वो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो ये काम कैसे करते हैं? हमें कुछ चीजें दे दो, सिर्फ ये पुराना झंडा ही नहीं, लेकिन दीदी को ये सब पसंद नहीं है ना। तुमने शराब क्यों पी ली? तुम्हें कॉफी पसंद है ना, मैं बनाऊं? हाँ। और ये तो ऊपर चला गया है। इसमें कैचिंग एक्स्ट्रा कवर मिडल लगेगा। अगले 2 दिनों में ह्यूमिडिटी
80% बढ़ जाएगी, जो बहुत ही अजीब है। Wrapped around my finger, see you when I see you, yeah, yeah. Now I'm here and around. I didn't think I miss you, now I'm feeling like a कैसे हो तुम? गीता, 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 मम्मी तुम्हें बुला रही। उस घर में क्या हो रहा है? गीता क्या कहना चाहती है? सभी सवाल। इस बीच जब मैं खाली स्टिक नोट पर लिखे अक्षरों को देखता हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता है ना? अरे कार्तिक, कैसे हो? हाँ सर, मुझे बता सकते हो क्या हो रहा है? मरे हुए वापस आते हैं। ये तो स्थिति पर निर्भर करता है। तुम साइंस स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ तुम कैसे सोचते हो। जिस साइंस को हम जानते हैं उसके अलावा एक और साइंस भी होती है। इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आपका क्या मतलब है? तुम जिस स्थिति में हो उसमें तुम्हारे साथ दो चीज़ें हो रही हैं। एक है तुम्हारे विचार, दूसरी है असलियत। मैं जानता हूँ कि तुम प्रैक्टिकल हो, तो दिमाग पर कंट्रोल रखो, तुम्हें असलियत दिखेगी। ठीक है सर। केवल उस पर ही वश पा सकते हो जिसे अच्छी तरह से जानते हो। जितना ज़्यादा जानते हो उतना ही खतरा है वश में होने का। जिस पर कोई आत्मा आती है उसका एड्रेनालाइन बढ़ जाता है। ये लोग नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एनर्जेटिक लगते हैं। ये सुपर नेचुरल नहीं है। ये साइंटिफिक टर्म में भी समझाया जा सकता है। दो लोगों के बीच एनर्जी का ट्रांसफ़र होने को ही आत्मा का होना माना जाता है। वैसे तो इससे विक्टिम की बॉडी को काफ़ी एनर्जी लगती है, इसलिए जब विक्टिम को पता चलेगा तो पक्का ही हमारी कमजोरी में फंसेगा ही। समीरा बेहोश हो गई। अमर ने इसे देखा। गीता में आत्मा है। हाँ, दिमाग को कंट्रोल करो, असलियत दिखेगी। अंजलि कहीं नहीं गई, वो यहीं है। स्टिक नोट्स, ब्लैंक नोट्स। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? कम से कम लंबी लाइन है, लेटर अच्छा है ना?
अगर अंजलि सचमुच मुझसे बात करना चाहती है तो वो क्या कहना चाहेगी? गीता, अमर, समीरा, गीता, वो सभी इस घर में, क्या उस घर में कुछ होगा? जब मैं दूसरे दिन घर आता हूं तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होता है। टूटे हुए फूलों की स्मेल नॉर्मल है। हाय, अंदर आओ, अंदर आओ। 2 पानी की बोतल भेज सकती है? हाँ जरूर। गीता, कॉफी बना सकती है? ठीक है। कॉफी बोला है, और ये सब क्या है? इसे कैसे सहन रहे हो? पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम ये सब क्यों कर रही? तुम्हें मैं पसंद हूं? तुम्हें क्या चाहिए?
चाबियाँ भूल गया। मुझे सच में जल्दी जाना है, आप उन्हें ये दे दोगे? हाँ ठीक है, शुक्रिया। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कुछ बच्चे बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, चाहे उनके आसपास कितने भी लोग हों वो डर के साथ रहते हैं। अगर इस स्थिति का इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ सकती है, जिसकी वजह से एग्रेसिव अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। अब लड़की की स्थिति भी वैसी है, ये बात बहुत क्लियर है। इस स्थिति में लोग कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज़, कोई आदमी, कोई जगह, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसके मन में उसके लिए प्यार हो। ओबसेशन, अगर हम स्थिति बदल भी दे तो भी वो सोचते हैं और अजीब बर्ताव करते हैं। छोटे बच्चों को संडे बहुत पसंद होता है क्योंकि तब छुट्टी होती है, वो उस दिन का वेट करते हैं। पर इस हालत में बच्चे हर दिन संडे को चाहते हैं, उन्हें लगता है आज संडे है। गीता की स्थिति भी ऐसी ही है, उसे टीनेज का बहुत शौक है। वो बड़ी तो हो रही है पर उसे अभी भी बच्ची जैसा महसूस होता है। वो उसी तरह बिहेव करती है। जब ये पागलपन बदलता है तो स्थिति भी बदल जाती है, पर पूरी तरह से नॉर्मल होने में समय लग सकता है। अभी तुमने क्या बात की है? उम्र के बारे में? देखो, क्या ये काफी है? हाँ, क्या ये काफी है? देखो, मेरा दीदी से भी बड़ा है, उसे मुझे दीदी कहना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हर दिन तुमसे मिलने का मन करता है। जब से तुम यहाँ पर आए हो, हर दिन तुम्हें वो दिन याद है? तुम्हें याद है वो दिन? पता नहीं तुम्हें कैसे लगा। मैं उस दिन सड़क पर गिर गई थी तो तुमने मुझे छुआ था। तुम्हारी बॉडी है। मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, लेकिन तुम तो अंजलि के पीछे पागल हो, इसलिए मैं अंजलि की तरह बदलना चाहती थी। तुम्हें पता है एक बात है? हाँ, मैं अंजलि की तरह बदल गई हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे अंजलि बुला सकते हो। लेकिन तुम कभी भी अंजलि जैसी नहीं बन सकती। अंजलि 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 अंजलि,
तुम्हें पता है अंजलि कैसे मर गई थी? गीता, क्या थोड़ा दरवाजा बंद कर दोगे? गीता, क्या कर रही हो? गीता, 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 पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है। चलने फिरने में मुश्किल की वजह से इंसान 10 से 15 मिनट में मर सकता है। कार्तिक, मैं समझ नहीं सकती है। अरे अरे खून, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। कपड़ा कपड़ा, मैंने अंजलि को जानबूझकर नहीं मारा कार्तिक, वो बस सिचुएशन आ गया, इसलिए मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मुझे अंजलि से नफरत नहीं है कार्तिक। खून बह रहा है, मेरा कार्तिक नहीं मरना चाहिए। अंजलि के मरते ही कार्तिक मर गए। तुमने 2 जाने ली। हाँ कार्तिक, मैंने 2 लोगों की जान लिया, लेकिन तुम उसमें नहीं हो। पता है ये कौन है? अंजलि जब मरी थी तो वो पेट से थी। मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी।
सरप्राइज। वो कैसे मर गई हमें नहीं पता। अंजलि ने मुझे जिंदगी जीने के तरीके में फर्क दिखाया। मुझे याद नहीं कि मेरी जिंदगी में आने से पहले वो कैसी थी। उसने अपने प्यार से मुझे बहुत बदल दी। सांस लेने के लिए आसमान की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं। अंजलि के प्यार में जीने के लिए उसका मेरे साथ होना जरूरी नहीं है। वो ना भी रहे तो भी उसका प्यार कम नहीं होगा, लेकिन उस प्यार के लिए गीता हम दोनों को मौत देनी। वो गीता। इस खेल में किसी न किसी की जिंदगी के बारे में तो कहानियां हैं। वो पत्ता जो बिना अनुमति के पेड़ को काटता है, दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। गीता ने वैसा ही किया और एक मासूम बच्चे की तरह मेरे सामने बैठ गई। अगर अंजलि की स्थिति बिगड़ी तो ब्लड क्लॉट और हार्ट फ्रीज करने में आधा घंटा लगे। 28 डिग्री। मेरी अंजलि मेरे लिए लड़ी। गीता ने मुझे देखा। ये मासूमियत नहीं है, ये नफरत है। मैं भी एक इंसान हूं सर। मेरी भी फीलिंग, खुशी, दुख, दर्द, गुस्सा, सब कुछ आता है मुझे। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मैं अपनी अंजलि और अपनी खुशी को अलग नहीं कर सकता था। ऐसे इंसान को नहीं पता समाज में कैसे जिया जाए। तुमने जो भी किया वो गलत है। इसके लिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। तीन दिन पहले एक 24 साल की लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। हमारी जांच में पता चला कि उसे मेंटल इंस्टेबिलिटी थी। इसके अलावा उसने कार्तिक को मारने की कोशिश करी जो उसे बचाने आया था, पर दुख की बात है कि गीता बच नहीं पाई। शुक्रिया।